Hi, all. Welcome to my channel, Green World Investor, a one stop shop for personal finance needs for beginners. So, today's topic for discussion is investing in international share market. जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल शेयर मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम क्यों बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम इस कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइदर आप अपने कंट्री में रहकर भी आप इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर कैसे ले सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स टॉक लिटिल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप बाहर के देशों में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको वो दिलचस्पी है कि आप इंटरनेशनल शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में और जान सके। तो हम देखा गया है कि अभी इन दिनों कुछ दिनों लाइक लास्ट फ्यू इयर्स इन्वेस्टर्स में बाहर देशों में इन्वेस्ट करने की जागरूकता बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो व्हाई आर पीपल गेटिंग इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल शेयर मार्केट्स? तो इसके कई सारे रीजंस हैं। अ, पिछले कई साल 2-1 साल जो हम घर पे बैठे इन कोविड के टाइम पे, तो हमने काफ़ी रिसर्च कर ली है शेयर मार्केट के ऊपर और अब हम थोड़ा इंडियन मार्केट से बोर हो गए हैं। सो वी वांट अ डाइवर्सिफिकेशन, हम बाहर के देशों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं, क्योंकि बिकॉज़ हमें बाहर देशों में ज़्यादा रिटर्न्स की वी क्रेव फॉर मोर रिटर्न्स। वी फील कि हमें बाहर देश ग्लोबली वी विल अर्न अ हायर रिटर्न अगर हम इंटरनेशनल शेयर्स में और इंटरेस्ट के साथ और रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें। और क्या रीजंस हो सकते हैं? क्योंकि हमें डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज़ कई ऐसे हमने देखे हैं कि जो इंटरनेशनली जो सेक्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है। सो वी वांट टू गेन एक्सपोजर टू सच सेक्टर्स एंड सच हाई ग्रोथ स्टॉक्स। एंड ऑल्सो बिकॉज हमारे अभी बिकॉज ऑफ द disposable income in hands have also increased if we compare it to last decade। और अब हम देखें तो अब नॉर्मल इंडियंस के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गया है। सो देर आर अ लॉट ऑफ reasons, it can be a couple of reasons for you, it cannot be these reasons। You can share in the comments what made you interested to invest in the international share market। so अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप बाहर इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो व्हाई डू वी वांट टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल शेयर मार्केट? बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, वी वांट आवर पोर्टफोलियो टू बी वेल डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफिकेशन के क्या फायदे होते हैं? इससे हमारा कोरिलेशन रिस्क और हमारे रिटर्न्स बढ़ते हैं। तो कोरिलेशन रिस्क कम होते हैं और रिटर्न्स बढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो की भी बात करें, तो मोस्ट ऑफ द advisors will advise you to at least have your portfolio diversified across 10 stocks। this will improve your risk adjusted returns also। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के कई सारे फायदे हैं। अब हमने बात कर ली अपने पोर्टफोलियो और अपने ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। व्हाई डू वी नीड टू डाइवर्सिफाई geographically? It will be good if you can diversify your portfolio across 2-3 countries geographically। why? क्योंकि अगर कुछ भी unrest होता है in one country, so that will not affect your overall portfolio। we have all learned बचपन से अभी तक कि हमें एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। क्योंकि go on, so that is why you should diversify your assets, not only based on the sectors, on different stocks, but also if you can geographically। तो अभी अगर आप इंस्टेंस एक एग्जांपल देखें, अगर आप सपोज यू वर अ सिटीजन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और श्रीलंका, तो आपका क्या होता? इन दिनों जो कंट्री की उन कंट्रीज की हालत है, यू वुड हैव लॉस्ट योर परचेजिंग पावर। सो दैट इज व्हाई इट इज रेकमेंडेड कि आप अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाइड रखें। अगर आप एक ही कंट्री, अगर आप श्रीलंकन कंट्री के सिटीजन हो और आपने श्रीलंकन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपका पोर्टफोलियो तो बूम, इट वुड हैव गॉन। सिमिलरली इफ यू वर अ सिटीजन इन पाकिस्तान, तो वही आपका फेट होता।
So that is why it makes sense if you can invest in different countries. So till now we have discussed the benefits of diversification, allocation of different assets in your portfolio. I have also made a couple of videos on the asset diversification, allocation, different asset allocation, and what are the better equities sectors that you can invest going forward in 2023. The links of those I have shared in the description in this for this video. Please go check them out, and like the videos, also share it with others. So I hope you are finding my advice useful so far. So now let's continue. So as we have previously discussed, there has been a rising interest in investors to invest in the global international share market. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि investors want to gain an exposure to high growth stocks. जैसे आप देखें US stock market में we have Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. To gain an exposure to the likes of these stocks, many Indian investors are now keen to diversify their footprint geographically and go into the US share market. और ऐसा भी देखा गया है कि कई सेक्टर्स जो कि दूसरे कंट्रीज में अवेलेबल है, दे आर स्टिल नॉट देयर इन आर कंट्री, इवन इफ अगर हैं भी तो अभी उतने मच्योर्ड नहीं है, दे आर इन देयर नेसेंट स्टेजेस. तो इसके लिए भी इन्वेस्टर्स वांट टू गेन एन एक्सपोजर टू डिफरेंट स्टॉक्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स विच आर अवेलेबल इंटरनेशनली. To name a few, we have the robotics, we have AI, we have different Mariana stocks. तो अभी इनमें काफी दिलचस्पी उठ रही है globally. So Indian investors also want to grab a piece of the those sector diversification and also geographical diversification. अगर आप देखें तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी में NVIDIA है, या फिर बायोटेक में Amazon है, which are doing very well and have great potentials for growth. So for these reasons, अभी काफी Indian investors they want to invest in the foreign international share market. तो हमने बात तो कर ली कि बहुत अच्छा है and the prospects look good, but investing, the process itself to invest in international share market is very tedious and cumbersome. तो काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी to grab a share of the international share market. तो आप तो let's now discuss upon what are the different issues that are involved while investing in the international share market. तो नंबर वन, सबसे पहले तो है कि आप सबसे बड़ा जो रिस्क है टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल शेयर मार्केट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. बिकॉज आप जिस स्टॉक की करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अगर गिरता है तो फिर उसका इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट में भी पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर यूएसडी फॉल्स अगेंस्ट द इंडियन रुपीज फ्रॉम रुपीज 82 टू रुपीज 74 पर, तो आपका भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10% से कम हो जाएगा. तो ये करेंसी की जो ऊपर नीचे होती है उससे आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा. सो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग इज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क दैट इज इन्वॉल्व. नंबर टू, कि गवर्नमेंट द्वारा भी काफी ये प्रोसेस को कम्बरसम कर दिया गया है. जैसे काफी टैक्सेस हैं, काफी पेपर वर्क है, डिफरेंट अकाउंटिंग है, different regulations हैं which you need to be well aware of before investing in a foreign share market. तो जैसे अगर आप देखें अभी फिलहाल ही जो भी हम रेमिटेंस करते हैं टू इन्वेस्ट इन, सपोज आप यूएस की बात करें, अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो आपने पैसे डाले हैं उस पे आपका 20% टैक्स ऑलरेडी पहले ही कट जाता है. तो पता नहीं शेयर में आप रिटर्न्स पाओगे या नहीं पाओगे, पर टैक्स तो आपको पहले से ही देना पड़ेगा अपने गवर्नमेंट को. सो हाउ डज इट वर्क? से यू वांटेड टू इन्वेस्ट ₹12 लाख इन फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉरेन शेयर मार्केट. तो आप अपने बैंक द्वारा वो पैसे भेज रहे हो, बट बैंक भेजने के पहले ही 20% वो काट कर आपको भेजेगी और वो 20% चला जाता है गवर्नमेंट को एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. सो ये एक हमारा ये अभी हाल फिलहाल ही बढ़ाया गया है. पहले इट वाज आई थिंक अराउंड 5%, अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है. दूसरा, जो आप रेमिटेंस कर रहे हो, द टोटल अमाउंट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू USD $250,000. तो उससे ज्यादा आप
ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हो। तो ऑलरेडी आपका टिकट साइज़ भी लिमिटेड है, अगर आप उससे ज़्यादा की उम्मीद रखते हो तो वो आप इधर नहीं कर सकते हो। बट बाकी और हम अगर बात करें तो टैक्स प्रोसेसेस कम्बरसम है, डिफरेंट अकाउंटिंग होती है टैक्सेशन की भी, आप आपके अकाउंट्स में भी अलग से वो रिफ्लेक्ट होता है। सो कम्बरसम प्रोसेस है, रेगुलेशंस है, पेपर वर्क ज़्यादा है। ऑल्सो आप जो कमीशन आप कर रहे हो उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज खोलना पड़ता है अकाउंट, और उसमें आपको जो कमीशन देते हो आप ब्रोकिंग हाउस को, वो भी आपको फॉरेन एक्स करेंसी में देनी पड़ती है। तो a lot of foreign currency will be involved which you need to be cognizant of. Otherwise आप पैसे रिटर्न्स, शेयर रिटर्न्स में आप कमाओ ना कमाओ, प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये जो खर्चे हैं, ये जो कॉस्ट है, उसका एस्टिमेशन लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक तरीका है, तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट ना करना चाहो, अगर आप रेमिट ना करना चाहो वो पैसे बाहर, तो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे कर सकते हो? तो थैंकफुली इंडिया में भी काफ़ी म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट्स में एक्सपोज़र रखते हैं। जैसे आप बात करें तो एक मिरे एसेट का मैफैंग ईटीएफ है, या फिर आप मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक फंड है, जो कि इंटरनेशनल शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर इनके साथ भी आप ध्यान रखें कि जो आपका ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होगा, वो हायर होगा कंपेयर टू अ नॉर्मल डोमेस्टिक एमएफ या ईटीएफ जो आप खरीदते हो, जो उस पे आप जो कमीशन दे रहे हो अपने ब्रोकरेज हाउसेस को या ईटीएफ हाउसेस को, उसके तुलना में जो आप इंटरनेशनल शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, या ये जो फंड्स मैंने बात की उस टाइप के ग्लोबल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आपके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। और एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये दीज आर सब्जेक्ट टू आरबीआई एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो वन फाइन डे अगर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा रेगुलेशन कर दिया या रेस्ट्रिक्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो फिर म्यूचुअल फंड्स और आगे जाकर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो रेगुलेशन या जो रूल हमने लिया है वो रिलैक्स ना हो। तो ये सारे थे आपके फायदे और नुकसान। आप जो आप अभी हम बूम देख रहे हैं, यू नो, टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल शेयर्स, तो उसके क्या आपको फायदे हैं, क्या नुकसान है, हाउ कैन यू गो अबाउट इट। काफ़ी प्रोसीजरल है, उसमें काफ़ी सारे ये हैं, टैक्सेस हैं, रेगुलेशंस है, पेपर वर्क है। सो प्लीज़ प्लीज़ बी अवेयर ऑफ बिफोर इन्वेस्टिंग कि आपने जो शेयर खरीदा है उसके भाव बढ़े या ना बढ़े, आपके ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं ये ज़रूर लगेंगे, और आप फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी आपका बहुत लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सो बी वेरी वेल अवेयर ऑफ कि आपको क्या करना है आगे। तो मेरे विचार से जो ये इतने हमने जो ये देखे, गवर्नमेंट ने इतना कम्बरसम क्यों कर रखा है प्रोसेस, वाई? क्योंकि ऑब्वियसली द आंसर इज क्लियर, बिकॉज इट वांट्स टू रेस्ट्रिक्ट द कैपिटल आउटफ्लो आउट ऑफ आवर कंट्री। इंडिया इटसेल्फ इज अ बूमिंग कंट्री, और गवर्नमेंट चाहता है कि हम अपने डोमेस्टिक शेयर्स और फंड्स में इन्वेस्ट करें, ना कि बाहरी देशों में। इसीलिए उन्होंने इतने रेस्ट्रिक्शंस डाल रखे हैं कि आप कितना तक इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें टैक्सेस हाई कर रखे हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा हैं, आरबीआई और गवर्नमेंट की पूरी नज़र आप पे है। सो that is the whole reason, क्योंकि गवर्नमेंट wants to restrict the capital outflows from our country। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ना कि बाहरी देशों में। सो can you, so after knowing all these processes, procedural systems involved in investing in international share market, can you still make the most of it? So I wish you all the best. Agar aap karna chahein to do tell us your investment stories, do share it with us. You can comment on the link in the video below, or you can also write an email to us at greenworldinvestor@gmail.com. We will be happy to learn about your story, your investment story. So that was all from my side. Please like my videos, subscribe to the channel, also share it with others. I'm new to this world, so please show me some love. I hope to see you again, and I hope you enjoyed my video. Thank you for watching. Bye. Have a nice day.